देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम दोनों ही नहीं, हम तीनों साथ में कितने अच्छे दिख रहे। बिल्कुल परफेक्ट फैमिली। गुनगुन, गुनगुन आप चलिए। ये गुनगुन की बच्ची बस मेरी जिंदगी खराब करने में लगी हुई है। इसका खेल तो मैं आज ही खत्म करती हूँ। दो गोली उस गुनगुन की खोपड़ी में और दो राधा की। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मम्मा, अरे बिटिया, ये तेरे हाथ में बंदूक कहाँ से आ गई? हमने तो गायब कर दी थी। मम्मा, जो मेरा होता है ना, वो मेरे हाथ आ ही जाता है। अगर मोहन और मेरे बीच में कोई भी आया ना, तो उसे खत्म कर दूंगी, चाहे वो गुनगुन हो या राधा। देख, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये सब करना है ना, तो तू हमारी लाश से गुजर के जा। ठीक है मम्मा, इसमें 2 एक्स्ट्रा गोलियां हैं। क्या करिए बिटिया? अरे हम तो निर्दोष, लाचार, गरीब, कंगाल, दुखियारी विधवा माँ है। डायलॉग बाजी है ना मम्मा, किसी और पर काम करती होगी। अपनी माँ को कोई मारता है क्या? मैंने आपसे कहा है ना मम्मा, मोहन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आप मुझे मत रोकिए। ठीक है फिर, मार दे सबको। राधा को मार दे, गुनगुन को मार दे, मार दे सबको। फिर क्या होगा, सोचा है तुमने कभी? क्या तेरी शादी हो पाएगी मोहन से? अरे बेवकूफ, तू ये ससुराल नहीं, वो जेल वाले ससुराल चली जाएगी। और ये जो हाथ में चूड़ियां पहनी है ना, उसकी बजाय तुम्हारी कलाइयों में वो हथकड़ियां लगेगी। ये जो महंगा शादी का लहंगा पहना है ना, वो नहीं पहनेगी। जेल में जो वो कैदी लोग जो पोशाक पहन के घूमते हैं ना, वैसे वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। और माथे पे सिंदूर नहीं, जेल की वो मिट्टी धूल लगेगी तेरे। बड़ी चली थी मिसेस त्रिवेदी बनने, अरे बन के रह जाएगी खूनी और अपराधी। सोचा है तूने? देख बिटिया, हमने कई बार पहले भी कहा है तुमसे कि जोश में होश मत खो। राहुल भैया, आप मोहन भैया की नफरत में इतने अंधे हो चुकी हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि गुनगुन के लिए क्या सही है और क्या गलत। दामिनी नहीं, राधा ही गुनगुन की मां बन सकती है। हो बहना, अंधा मैं हो गया हूँ कि अंधी तू हो गई है? तुझे नजर नहीं आ रहा है क्या? उस राधा ने अपने अच्छेपन और भोलेपन की एक्टिंग कर करके ना तेरी आंखों पे पट्टी डाल दी है। अपनी आंखों की पट्टी खोल और देख घर में क्या चल रहा है। इतना ब्रेव बन के मैंने सारी बात बोली, पर किसी ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। गुनगुन इधर आइए। ऐसे कैसे? हमने सुनी ना आपकी बात, हमने आपकी पूरी बात सुनी। गुनगुन, आज आपने हमें माँ कहकर बुलाया। आप जानती हैं हमें कितनी खुशी हुई। हमें बिल्कुल वैसी ही खुशी हुई जैसे शायद एक माँ को एक बच्चे की पहली आवाज सुनकर होती है। तो बन जाओ ना मेरी मम्मा। आप समझ रहे हो राहुल भैया, एक औरत किसी बच्चे के लिए इतना सब कुछ तभी कर सकती है जब वो औरत उस बच्चे को अपना मानती हो। कोई किसी बच्चे के लिए इतना सब कुछ क्यों करेगा? वैसे तो राधा हमारी कुछ भी नहीं है, पर उसने वो सारी जिम्मेदारियां उठाई है जो एक माँ उठाती है अपने बच्चे के लिए।
सोचिए, कौन किसी बच्चे के लिए सारी सारी रात जग सकता है? कौन किसी बच्चे के सुसु वाले बेड पर सो सकता है? कौन किसी बच्चे के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है भैया? वही करेंगे जो तुम कहोगे, पर बस गुनगुन को यहाँ से जाने दो। सिर्फ एक माँ, और वो सब कुछ राधा ने किया है गुनगुन के लिए। याद है ना आपको कैसे राधा बोरवेल में कूद गई थी गुनगुन को बचाने के लिए? कैसे अपनी चोटी से वो गुनगुन को ऊपर खींचकर लाई थी। याद है ना आपको? सोचो कितना दर्द हुआ होगा उसे। पर आपको पता है राहुल भैया, वो कौन होती है जो अपने बच्चे के लिए अपना दर्द भूल जाती है? सिर्फ एक माँ। मैं तो गुनगुन की बुआ हूं, पर शायद मैं ये नहीं कर सकती थी जो राधा ने किया है गुनगुन के लिए। मोहन जी दामिनी जिज्जी से शादी कर रहे हैं गुनगुन। पर मोहन से लव तो तुम करती हो ना? पर वो तो हमसे प्यार नहीं करते ना। पर तुम्हें कैसे पता? गुनगुन, प्यार ना एक ऐसा एहसास होता है जो अगर किसी के अंदर आ जाए ना तो छुपाए नहीं छुप सकता। अगर मोहन जी हमसे प्यार करते तो एक बार तो कहते ना वो हमसे। पर कोई बात नहीं, प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना ही नहीं होता है, बल्कि कभी कभी अपनों की खुशी में अपनी खुशी भी होती है। तो गुनगुन, तो इस बात को ना अब यही खत्म कर दीजिए। और आपने हमें वचन दिया है ना कि आप किसी से भी नहीं कहेंगे कि हम मोहन जी से प्रेम करते हैं, तो उस वचन को निभाइएगा। ये वचन टाइप के बिग वर्ड्स ना हमेशा फंसा देते हैं। गुनगुन, गुनगुन सुनिए तो। अरे गुनगुन, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, और तुम लोग मेरा दिमाग भी खराब कर रहे हो। राहुल भैया, मैं जानती हूँ कि आप मोहन भैया और राधा की शादी के खिलाफ क्यों हैं। इसीलिए ना कि आप तुलसी भाभी की जगह किसी और को देना नहीं चाहते। ट्रस्ट मी राहुल भैया, तुलसी भाभी की जगह अगर कोई ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राधा है। मैं जानती हूँ कि आप तुलसी भाभी से कितना प्यार करते थे, पर मुझे यकीन है कि तुलसी भाभी जहाँ कहीं भी होंगी ना, वो भी यही चाहेंगी कि राधा की शादी मोहन भैया से हो, दामिनी की नहीं। हाँ राहुल, समझो। केतकी बिल्कुल सही कह रही है। राधा ही है जो मोहन की पत्नी और गुनगुन की माँ बन सकती है। प्लीज मान जाओ बेटा। राहुल, तो तुम यहाँ बैठे हो? अब बहुत हो गया, खाना खा लो। चलो। नहीं खाना है मुझे। देखा आपने मोहन भैया ने मुझे सबके सामने कैसे डांटा? इसलिए उन्होंने डांटा क्योंकि तुम एग्जाम में फेल हुए। जिंदगी में फेल ना होना इसलिए डांट लगाई। अब जो इंसान तुम्हारा भला चाहता हो, जो चाहता हो कि जिंदगी के हर एग्जाम में तुम हमेशा फर्स्ट आओ, तुम्हारे साथ होता है या तुम्हारे खिलाफ? अगर तुम्हें बड़े डांटते हैं तो तुम्हारे अच्छाई के लिए डांटते हैं। फिर तो मुझे सारी उम्र डांट ही पड़ने वाली है। बहुत सारी। तुलसी भाभी ने ही आपका और मोहन भैया का रिश्ता संभाल कर रखा था, पर आपकी और दामिनी की दोस्ती उन सारे रिश्तों को तोड़ देगी। आपका और मोहन भैया का भी, और आपका और मेरा भी। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। प्लीज मान जाओ राहुल।
प्लीज मेरी बात समझिए भैया। हम बाकियों को मना लेंगे मोहन भैया और राधा की शादी के लिए। राहुल, अरे बात को समझने की कोशिश करो। वो तो अच्छा हो कि राधा थी, वरना तेरी सच्चाई तो कभी भारी नहीं आती। बस केतकी, अगर तूने उसी की साइड लेनी है ना, उसी की तरफदारी करनी है ना बहना, तो मेरे से बात करना बंद कर दे। राहुल भैया, राहुल देखना अजीत, एक दिन ना दामिनी राहुल भैया को ऐसे फंसा देगी ना, ऐसे यूज करके फेंक देगी कि उन्हें समझ भी नहीं आएगा। समझने की तो कोशिश करिए गुनगुन, अब सुन ही नहीं रही है। राधा, उसे समझाना बंद करो। तुम कब ये समझोगे कि तुम्हें इस घर से अब चले जाना चाहिए? पर नहीं, तुम तो ऐसा करोगे ही नहीं ना। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए भेजा है वो तो अभी तक हुआ ही नहीं। मोहन को पूरी तरह से फंसाना तो अभी बाकी है ना? बस दामिनी जीजी, अब एक बार और अगर आपने हमारे परिवार पर या हमारे चरित्र पर उंगली उठाई ना तो अच्छा नहीं होगा। आज हम सबके सामने चुप इसीलिए रहे क्योंकि हमारे परिवार ने हमें ये संस्कार दिए, पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। धमकी दे रही हो? धमकाने का शौक हमें नहीं, आपको है दामिनी जीजी। हम तो सिर्फ सच बोलते हैं, और हमारे परिवार ने ना हमें घर जोड़ना सिखाया, तोड़ना नहीं। पर आज के बाद कभी भी गलती से भी हमारे परिवार के बारे में कुछ गलत बोलने से पहले ना सोच लीजिएगा। नहीं तो क्या करोगी तुम? वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, सच बोलेंगे मोहन जी को। हम उनसे कह देंगे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। हाँ दामिनी जीजी, अब हमें कोई डर नहीं है मोहन जी से ये सारी बातें कहने में। और हम आपकी शादी की रस्में भी इसलिए होने दे रहे हैं क्योंकि हमें आपके खिलाफ अभी तक कोई सबूत ही नहीं मिला है। और अगर आप निर्दोष है ना तो आप खुशी खुशी शादी कीजिए, लेकिन अगर आप दोषी हैं तो हम आपकी शादी नहीं होने देंगे। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अब तुमसे मैं क्या ही नाराज हूं राधा, जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ उस गुनगुन की वजह से हुआ है। वही दो चाटे लगा देती ना, सारी नौटंकी भूल जाती वो अपनी। हाथ लगाने के बारे में कभी सोचिएगा भी मत। हम गुनगुन की माँ नहीं है, पर माँ से कम भी नहीं है। और गुनगुन को आपसे बचाने के लिए ना हमारी मर्यादा हमें रोक सकती है और ना ही हमारे संस्कार। तो आप गुनगुन से दूर रहिएगा। गुनगुन को हाथ तो नहीं लगाऊंगी मैं, लेकिन उसे राख बना दूंगी। आप पी रहे हैं? आपने तो शराब छोड़ दी थी ना। जब जिंदगी से सारी खुशियां छूट जाए, सारी उम्मीदें छूट जाए, फिर ये शराब कैसे छूट सकती है? हम समझते हैं कि आज आप परेशान हैं, पर दुखी हूं। जो बात इतने दिनों से मेरे दिल में थी और मैं कह नहीं पाया, वो आज गुनगुन ने कह दी। पापा,
आपको भी यही लगता है ना कि राधा मोहन के लिए सही है? बोलिए ना पापा। मोहन और गुनगुन का रिश्ता जो सालों से बंजर था, उस पर प्यार की बूंद राधा की वजह से पड़ी है। मेरा बेटा हंसना तक भूल गया था। उसके चेहरे पर हंसी सिर्फ और सिर्फ राधा की वजह से है। गुनगुन जो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, आज पूरे परिवार के साथ हंसती है, खेलती है। वो सिर्फ और सिर्फ राधा की वजह से है। गुनगुन ने आज मेरे मन की बात कह दी है कि मोहन की शादी राधा से होनी चाहिए। दामिनी से नहीं। मोहन त्रिवेदी, उनकी मंगेतर ने भी उनकी वजह से अपने आप को जला लिया। क्या मोहन त्रिवेदी इस बार जेल से बच पाएंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। मोहन की शादी राधा से नहीं हो सकती। मोहन को दामिनी से ही शादी करनी होगी। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दामिनी तुम्हारी भांजी है। तुमने तुम्हारी बहन को वचन दिया है। तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे एक वचन की वजह से मैं मेरे बेटे और गुनगुन की जिंदगी दांव पर लगा दूं। सिर्फ हमने नहीं, मोहन ने भी वचन दिया है। इतने सालों से दामिनी ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि आज नहीं तो कल उसकी मोहन से शादी होगी। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप खुद जाकर बात कर लीजिए मोहन से। अपने बेटे से बात करने लायक छोड़ा है क्या तुमने मुझे? उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है। अपने बाप से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है कादम्बरी। तोड़ दिया है बाप बेटे का रिश्ता तुमने। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने हमेशा यही चाहा कि मोहन आपसे प्यार करे, आपकी इज्जत करे। तुम्हारे इस झूठ की वजह से सच तो बदला नहीं जा सकता है ना। मेरा बेटा मुझसे छीना है तुमने कादम्बरी। जैसे तुमने मेरा बेटा मुझसे पराया कर दिया है ना, दामिनी भी गुनगुन को मोहन से पराया कर देगी। अगर राधा, मोहन और गुनगुन का परिवार होगा तो सुखी परिवार होगा। इस रिश्ते को सिर्फ राधा ही संजो सकती है। पता है तुलसी, तुम अगर होती ना तो तुम्हें राधा बहुत पसंद आती। बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बस थोड़ी ज्यादा बुद्धू है वो, लेकिन है तुम्हारी तरह। और तुम्हारी तरह उसका दिल भी बहुत बड़ा है। सारी दुनिया के लिए जगह है उसमें। जानती हो, और उस दिल के सबसे बड़े हिस्से में तुम हो मोहन। पता है आज पहली बार ना गुनगुन ने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहती है। पहली बार उसने मुझसे अपनी दिल की बात कही। सोचा था जब ऐसा होगा तब उसे सीने से लगा लूंगा, उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, वो जो मांगेगी उसे दूंगा। लेकिन तुलसी, उसने जो मांगा है उसे वो कैसे दूं? मोहन, तुम एक बार अपने दिल से पूछ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जो गुनगुन मांग रही है वो तुम भी चाहते हो। तुम भी राधा को चाहते हो। जो राधा ने गुनगुन के लिए किया है ना, उसके लिए जिंदगी भर मैं उसका कर्जदार रहूंगा। लेकिन तुम मुझे बताओ यार,
मतलब राधा को गुनगुन की मां बनाकर मैं उसकी जिंदगी का बलिदान तो नहीं मांग सकता ना। और वो उसका क्या, वो उस वचन का क्या जो मैंने दामिनी को दिया है। एक साथ दो दो गलतियां कैसे कर लूं मैं? हम उनसे कह देंगे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। अब हमें कोई डर नहीं है मोहन जी से ये सारी बातें कहने में। और हम आपकी शादी की रस्में भी इसलिए होने दे रहे हैं क्योंकि हमें आपके खिलाफ अभी तक कोई सबूत ही नहीं मिला है। लेकिन अगर आप दोषी हैं तो हम आपकी शादी नहीं होने देंगे। कह रही थी कि मोहन से मेरी शादी नहीं होने देगी। वो 2 टके की लड़की, उसकी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। उसे तो बताना ही होगा कि वो किसे धमका रही है। ऐसे गोली मार के आसान मौत नहीं दूंगी उसे, जिंदा जला दूंगी ताकि वो अपनी आंखों से अपने मौत का नजारा देख पाए।